Let's start question number 12. A boiler which is in the form of a cylinder 2 meter long with hemispherical ends, each of 2 meter diameter, find the volume of the boiler. तो इसकी पिक्चर हमें ध्यान से समझना होगा. इनका कहना है कि एक सिलेंड्रिकल बॉयलर है जिसमें हम पानी बॉईल करते हैं, है ना. तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई है. तो लेट्स ड्रॉ इट. ये हो गया हमारा बॉयलर का सिलेंड्रिकल पार्ट. इस सिलेंडर पे ऊपर भी एक हेमिस्फेरिकल एंड है और नीचे भी हेमिस्फेरिकल है. दोनों तरफ हेमिस्फीयर्स बने हुए हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर. तो हमें इस पूरे बॉयलर का टोटल वॉल्यूम पता करना है. और क्या क्या गिवन है. सिलेंडर का जो हाइट है दैट इज गिवन टू बी 2 मीटर्स. सो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 मीटर्स, राइट. with a hemispherical end each of 2 मीटर डायमीटर. तो ये जो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इनके डायमीटर कितने गिवन है, ये भी हमारे 2 मीटर्स के हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है. ये तो हो गई इस सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट. सो आप कह सकते हैं हाइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइट इक्वल्स 2 मीटर. किसकी हाइट है ये सिलेंडर की हाइट हो गई. ऐसे ही अगर हम हेमिस्फेरिकल पार्ट्स देखें तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये तो डायमीटर है, सो रेडियस हो गई 1 मीटर की. और यही रेडियस हमारे सिलेंडर के लिए भी सेम है. और अब हमें अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, सो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर. तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है. हमें एक तो सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालना है जिसमें हमें ऐड करना पड़ेगा इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. सो इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का भी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अब ये 2 टाइम्स क्यों किया हमने, क्योंकि ये दोनों जब हेमिस्फीयर है तो एक ही बार में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट. अब सॉल्व करते हैं. तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 2/3 होता है ना. सो 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब. सो ये हो गया हेमिस्फेरिकल और वॉल्यूम. और क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमारे पास 2 शेप है. और अब इसको और सॉल्व करते हैं. देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, सो कॉमन लेते हैं. सो ये हो गया पाई आर स्क्वायर. कॉमन लेने से अंदर बचा एच प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होने पर बना 4/3. मैंने यहाँ से पाई आर स्क्वायर फिर से कॉमन लिया तो अंदर सिर्फ एक आर बचा. आर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं. अब वैल्यूज पुट करते हैं सारी, ठीक है. सो पाई की वैल्यू लेट्स टेक 22/7. आर की जगह 1 लेना है हमें, है ना. आर हमारे पास 1 मीटर की है. सो 1 इंटू 1. एच की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस 1 ही है. अब सॉल्व करते हैं. हियर वी हैव 22/7. ये तो सब 1 हो गया, ख़त्म हो गया. इससे कैसे ऐड करें, 4/3 को आप 2 से जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, तो ये बन गया 10/3. तो 10/3 मैं सीधा यहाँ लिख देती हूँ 10/3. अब क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है तो सीधा हम इसे 3.14 लिख लेते हैं. पाई अगर सॉल्व हो पाती है ना, जैसे कि कुछ भी 7 से डिवाइड होने वाला होता, 22 से डिवाइड होने वाला होता, तो हम उस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं. लेकिन अगर पाई सॉल्व नहीं हो रही तो हम इसकी जगह वैल्यू हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम इसे 3.14 की वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं. सो ये सब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा 31.4 टू बी डिवाइडेड बाय 3. सो फाइनली जब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड करने पर आंसर आता है 10.46 मीटर क्यूब. क्योंकि वॉल्यूम है सो वी कैन राइट इट इन द मीटर क्यूब.